अवैध खनन पर काबू पाना विभागीय अधिकारियों के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अंबाला के गांव औजला के पास दोनों बांधों के बीच में खेतों में से माफिया बिना परमिशन के 8 से 10 फीट गहरी खुदाई कर बेखौफ मिट्टी निकालने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर औजला के किसानों ने काफी रोष है। किसानों का कहना है कि माफिया यहां से मिट्टी निकालकर रफूचक्कर हो जाएंगे, लेकिन नदी में बाढ़ आते ही जिन किसानों की जमीन खुदाई वाली जमीन से ऊपर है उसमें कटाव आ जाएगा, उनकी जमीन तहस नहस हो जाएगी। किसानों का कहना है कि पहले भी यहाँ से बांध टूटा था, जिससे काफी गांवों का नुकसान हुआ था और बांध के नजदीक से मिट्टी निकाली जा रही है, जिसके चलते बाढ़ आने पर बांध टूट सकता है। किसानों का ये भी कहना है कि विभाग 3 फीट खुदाई की परमिशन देता है, लेकिन माफिया 8 फीट गहराई तक खुदाई कर रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मानसून आने वाला है, इन गड्ढों को तो नदी भर देगी, लेकिन जो पीछे की भूमि में कटाव आएगा उसके लिए कौन जिम्मेवार है? वहीं इस संबंध में माइनिंग अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए निरीक्षक सोनू को मौके पर भेजा गया, जिसने पाया कि खनन हुआ है और मौके से जेसीबी मशीन को थाने से भेजा गया और मौके पर पैमाइश कर नोटिस की प्रक्रिया शुरू की गई। भविष्य में भी निगरानी रखेंगे ताकि अवैध खनन ना हो पाए। आइए जानते हैं वही माइनिंग अधिकारी राजेश सहरावत से उनका क्या कुछ कहना है। माइनिंग का अवैध माइनिंग का मामला सामने आया तो उसमें क्या कुछ कहा? ये हमारे पास लिखित में एक शिकायत आई थी सोमवार को। लिखित शिकायत को मैंने अपने विभाग के इंस्पेक्टर सोनू को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया और उनको डायरेक्शन दी गई थी कि तुरंत इसकी साइट विजिट करें और साइट विजिट के अनुसार अगर इलीगल माइनिंग होनी पाई जाती है तो जो भी विभाग की संभव कार्रवाई है कानूनी उसको करें। जैसे ही मैंने उनको इंटीमेट किया, उन्होंने एक्शन लेते हुए तुरंत वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पाया गया कि मिट्टी उठाई गई है और वो बिना किसी परमिट के उठाई जानी पाई गई और मौके से एक जेसीबी मशीन को भी पकड़ा। उस जेसीबी मशीन को पकड़ के सदर थाना अंबाला में बंद किया गया है, जिसके आधार पर हम जो डिपार्टमेंट की आगामी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। और आगामी कानूनी कार्रवाई ये है कि जितनी भी वहाँ पे इलीगल माइनिंग हुई है उसकी बाकायदा रिपोर्ट दी गई है, उसमें मेंशन किया गया है और उसकी टोटल क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे और टोटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उससे रॉयल्टी प्लस पेनल्टी रिकवर करने का लैंड ओनर के नाम आइडेंटिफाई करके नोटिस इशू करेंगे। एक नोटिस देंगे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दूसरा नोटिस इशू करेंगे। सेकंड नोटिस के बावजूद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दोनों नोटिस ही जो इलीगल माइनिंग के रेफरेंस के साथ कंसर्न पुलिस स्टेशन में लैंड ओनर के खिलाफ इलीगल माइनिंग करवाने के बाबत मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शिकायत भेजेंगे। तो अब तक कार्रवाई के तौर पर हमने मौका देखा, मौके से मशीन को माइनिंग करते हुए पाया गया, मशीन को पकड़कर थाने में बंद कर दिया और अब हम नोटिस इशू करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली कार्रवाई हमारे द्वारा कर दी गई है और जो पेंडिंग कार्रवाई है उसको भी डिले नहीं करेंगे और भविष्य में वहाँ निगरानी रखेंगे ताकि इस तरह की घटनाएं होना ही न पाई जाए। औजला से हूँ जी मैं, और ये जो खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है जी, बहुत गहरी मिट्टी उठाई जा रही है 10-10 फुट। और पीछे जो हमारी ज़मीना जी, जो पिछले साइड हमारी ज़मीना, उन्हें बहुत नुकसान होगा उनकी। ये तो मिट्टी उठाएगा चले जाएंगे जी 24 किले से। 24 किले तो इन्होंने गहरे खोद देंगे 10 फुट। और पिछले ज़मीना का क्या होगा जी, पिछली ज़मीना की सारी मिट्टी आएगा इस खड्डे में रुक जाएगी जी। और हमारे को तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, कम से कम सैकड़ों किले की मिट्टी इसमें आगा रुक जाएगी और फिर नुकसान बहुत होगा। उपजाऊ ज़मीन हमारी, हम खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, सूरजमुखी, धान, सारी खेतियाँ हो रही है, एक नंबर ज़मीन है। फिर इसके बारे में माइनिंग अफसर क्या सोच रहे हैं, आपने वहाँ बैठा देख रहा भी इतने गहरा खनन करवा रहा हो, क्यों करवा रहा, किसने परमिशन दी, किसने इजाज़त दी इसकी, इतना गहरे उसकी भी इतना गहरा खड्डा खोद दिया यहाँ से। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है सरकार से और माइनिंग अफसर से भी मैं कहना चाह रहा, अभी ये इतना गहरे आप वहाँ बैठे क्या कर रहे हो, आप यहाँ से क्यों नहीं आते, क्यों नहीं देखते हो कि इतना गहरा खड्डा खोद दिया है। ये कम से कम 24 किले में आते मट्टी लग रही उठना।
तो इसके बारे में तो मैं तो यही कहना चाहूँ जी, कम से कम 20-30 किसानों का नुकसान होगा। सारी मिट्टी बह का इसमें हो जाएगी, ये तो बेच का चला जाएगा। इसके तो खेत भर जाएंगे दोबारा और हमारे खेत ढूंगे हो जाएंगे पीछा। तो यही रिक्वेस्ट है जी प्रशासन से, मैनिंग अफसर से भी इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसनू रोकया जहा और इस पर कोई एक्शन लिया जहा। अभी बिना परमिशन ते मट्टी ठहरे ये चोर हैं। अब आपके सामने जब आपने मूवी बनाई तभी ये भाग गए यहाँ से। अब 4 पोपलैंड चल रही थी और 50 ट्रक चल रहे थे इनके, और इन्होंने छुपाने का जरिया तोड़ रखा बंद के दूसरी साइड यहाँ छुपा दिया मशीनों। थैंक यू जी। मेरा नाम हरप्रीत बैदवान है। पेशे से मैं वकील हूँ और इसी गांव का मैं निवासी हूँ और यही मेरी ज़मीन है। ये जो अवैध खनन आप देख रहे हैं, ये जो सरकारी परमिशन होती है वो 3 फुट की होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 फुट से भी ज़्यादा गहरे खड्डे एक खनन माफिया ने कर दिए हैं। मेरा सवाल सरकार से, प्रशासन से ये है कि ये किसकी परमिशन से ये खनन माफिया जो है पनप रहा है? 8 फुट गहरे खड्डे किसकी इजाज़त से यहाँ किए गए हैं? क्या मुझे ये प्रशासन बताएगा कि जो इस गहरे खड्डे के पीछे की ज़मीन जो है, जब नदी में जब पानी आएगा, मानसून आने वाला है, मानसून सर पे है, तो मानसून के दौरान इस खड्डे को तो नदी भर देगी, लेकिन जो पीछे की भूमि है उसका भूमि का कटाव निश्चित है, और उस कटाव की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही फसलें मुख्य तौर पे होती हैं, धान और गेहूँ। अब धान का सीज़न है, ये हमारे किसान भाई अभी धान रोपित कर देंगे, लेकिन जब मानसून आएगा, पीछे से भूमि जब कटाव होगी, वो सारी मिट्टी हड़ के जो बह के इस खड्डे में आ जाएगी। ये 8 फुट का खड्डा जिस भी मालिक का है वो तो बेच के कंपनी को चला गया, लेकिन उसके बाद जो ये खनन माफिया जो प्रशासन की हो सकता है कि मिलीभगत से ही कर रहा हो, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो यहाँ अभी आपके आने से पहले 8-10 गाड़ियाँ चल रही थी। 8-10 गाड़ियाँ भर चुकी थी और 8-10 जा चुकी थी, और इन्होंने हमें देख के जो इनकी जो मशीन्स हैं, जेसीबी मशीन्स, वो इधर दूसरे के खेत में छिपा दी हैं अभी फौरी तौर पे। तो ये किसकी परमिशन से ये सब हो रहा है? मेरा सवाल प्रशासन से ये है। हमारी मांग ये है कि तुरंत प्रभाव से इस अवैध खनन को रोका जाए। जो भी परमिशन है, अगर 3 फीट की परमिशन सरकार देती है, प्रशासन देती है कानूनी रूप से, उसके ऊपर का इसका इंक्वायरी की जाए कि किसकी परमिशन से ये इतने गहरे तालाब खोदे जा रहे हैं। क्या ये मछली पालन का तालाब खोदा जा रहा है? तो मेरा यही सवाल है प्रशासन से। और यही गुरदीप सिंह है जी, मेरा गांव ओजला है जी। तो ये हमारी ज़मीन है जी, अपना यही नदी में, और हमारी ज़मीन के पास से ही ना ये अपना मिट्टी उठ रही है जी। तकरीबन 8-10 फुट गहरी मिट्टी उठा रहे हैं जी। ये अपना मरदेव गुरुद्वारे के सामने की लोकेशन है ये। तो इसका नुकसान यही है जी। पहली बात तो ये है कि ये उपजाऊ ज़मीन है जी, ठीक है। जो हमारी ज़मीन है वो सभी फसलें हम उसमें उगा रहे हैं, उपजाऊ ज़मीन है। तो उसका नुकसान हमें यही है जी, या पर ये तो मिट्टी उठा के चले जाएंगे, है ना। जब आगे बारिश का मौसम आ रहा है जी, है ना, बारिश का मौसम आएगा और उसमें मिट्टी, है ना, जो ऊपर से, है ना, जैसे बह के इसमें जाती है आगे, है ना, तो काफ़ी, है ना, उससे ज़मीन भी बंजर होती है और नुकसान भी होता है ना, जैसे पीछे, है ना, उसको सही करने में, या है ना। तो यही है ना, सरकार से बेनती यही है कि इस पे कार्रवाई की जाए, है ना। तो ठीक है जी, थैंक यू। सिंह है जी, औजला गांव है जी। ये जी ये अपने भाई साहब ने बता ही दिया वैसे तो सारा कुछ। एक तो देखो ये नदी, डांगरी नदी के बीच में दोनों पासे बंधे हैं जी। देखो बंधे की जड़ में से मिट्टी उठ रही है इतनी डूंगी, 8-9 फुट तक। और ये बंधे की जड़ उठ गई तो पहले भी यहाँ बंधा टूट गया था जी, पर कई गाँव को बहुत नुकसान हुआ था जी। और अब भी बंधा टूट गया जी। हो तो क्या बनेगा जी? पहला तो पानी ऊपर थे पिछले साल जी, सारी फसलें मर गई थी जी यहाँ। और ये बंधा टूटेगा जी, पक्का टूटेगा, जो सा हाल कर रखा है जी इन्होंने। हम तो यही प्रशासन से और बेनती है जी, इसको इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। और ये जो यहाँ से 50 डंपर लग रहे थे जी आपके आने से, यहाँ ये मशीनें तो परली साइड में खड़ी हैं जी। बंधा है जी, ये देखो नदी डांगरी का बंधा है,
बंदे की आड़ में इतनी बड़ी मशीन है, साइड में खड़ गई जी, ऊंचे बंदे की साइड में फटाफट इन्हें निकाल दी, सारे डंपर लेके भाग गए। ये चोर हैं तो जब भी भाग गए हैं जी, ठीक होता तो फिर ये भागते क्यों जी? 3 फुट की परमिशन हुआ जी, ये बताओ जी, 9-9, 10-10 फुट, 8 फुट, 10 फुट, परन और भी 12-12 फुट ठार रखी है जी आगे। तो हमारी यही बेनती है जी, प्रशासन से भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बहुत गलत हो रहा है जी, यही बेनती है जी हमारी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।